आदरणीय राबड़ी देवी जी, तो आज इस मुसलमान की बात कर रहे हैं। शहाबुद्दीन साहब दुनिया में नहीं रहे। प्रतापपुर गोलीकांड किसने कराया? लालू प्रसाद यादव कराए। मुसलमानों पर गोली ताहिर निशान किसने कराए? लालू प्रसाद यादव कराए। मुसलमानों की हत्या उन्होंने कराया। तो जब जब लालू की सरकार होती है तभी मुसलमान अशोषित होते हैं। क्यों मुसलमानों को भगाया जाता है भाजपा के खिलाफ? भाजपा आएगी, मोदी आएंगे, मुसलमानों को खाएंगे, और खाते हैं लालू प्रसाद यादव हैं। उठा के देखिए सीवान के राजनीतियों को। प्रतापपुर में शहाबुद्दीन पर किसने गोली चलवाई? लालू यादव ने ये सब काम किए। जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, लालू यादव मुख्यमंत्री थे। जब वे मुख्यमंत्री थे, जब उनकी पत्नी मुख्यमंत्री थी, तब मुसलमानों पर गोली चलवाए। कि सीवान के जो दंगे हुए वो किनके शासनकाल में हुए? शहाबुद्दीन में जो गोली चली वो किनके शासनकाल में चली? दलित के नेता हैं, ना मुसलमान के नेता हैं, ना यादव के नेता हैं। भावना भड़काते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी हैं, भारतीय जनता पार्टी है, खा जाएगी। शहाबुद्दीन साहब इतना किए और उनके कर्म तो नहीं गए दिल्ली में लालू यादव का परिवार कोई। और कोरोना काल चल रहा था, चाहते तो उनकी लाश नहीं आती सीवान में। जिनकी अपनी जमीन नसीब नहीं हुई लालू प्रसाद यादव की वजह से, उनके बेटे तेजस्वी यादव की वजह से, नीतीश कुमार जी की वजह से आजाद दिल्ली में पढ़ा गया। उससे बड़ा मुसलमान विरोधी कौन हो सकते हैं? उससे बड़ा मुसलमान विरोधी कौन हो सकते हैं? और मुसलमान लोगों को सोचने की हो सकता है। एकदम गांव गांव में चरवाहा विद्यालय खुल गया था। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी गांव गांव में चरवाहा विद्यालय खोल दिए थे कि बकरी या गाय जो है आगे उस विद्यालय में पढ़ेगी। इतनी बढ़िया उम्दा व्यवस्था थी। और आज फिर लालू सटे नीतीश कुमार जी, तो उसी तरह व्यवस्था हो गया है। बिहार में कहीं रहे 2 पीढ़ी को बर्बाद कर दिए लालू यादव नीतीश कुमार। कौन सा कानून लाया जा रहा है? एक वर्ग विशेष को वोट पाने के लिए इसे क्यों किया जा रहा है? ब्लॉक पर कौन बच्चे पढ़ रहे हैं, बिहार में कौन बच्चे पढ़ रहे हैं, उसे मुक्त करिए। आपके शिक्षक जातीय गणना कर रहे हैं, कभी पशु गणना कर रहे हैं, कभी जनगणना कर रहे हैं, उसे भी मुक्त करिए। जो दोषी हो, दशहरा हो, दीपावली हो, छठ हो, सब छुट्टियों को कटौती कर दिया गया है। यह सरिया कानून लाया गया है। तो बिहार की नस्लें बात कर रहे हैं लालू यादव नीतीश कुमार कि कोई पढ़े ढंग से नहीं पढ़ेगा तो उसके अंदर जो है जातिवाद की बिया रहेगी, बैकवर्ड फॉरवर्ड की बिया रहेगी, हिंदू मुसलमान की बिया रहेगी, और बिहार में सत्तासीन रहेंगे, राज करेंगे। लेकिन बिहार की जनता जाग गई है। गांव में 0 पर आउट है राजद के पास कोई सीट नहीं है। और जदयू के पास जो सीट है वो भाजपा का सीट है। जो जदयू के पास सीट है वो भाजपा का सीट है। तो जिसके पास सीट 0 है लोकसभा में, वो क्या नरेंद्र मोदी को ठीक करेंगे? बिहार की जनता उनको ठीक कर देगी। अनुरंजन मिश्रा जी हैं, हमेशा चैनल पे आते रहते हैं। सिवान की राजनीति में जो है अच्छी खासी इनकी पॉपुलैरिटी है। हर एक मुद्दे पे जो अपनी बातों को बड़ी बेबाकी से रखते हैं। इन सब जो मौजूदा जो बिहार की राजनीति चल रही है उस राजनीति को लेकर के बात करेंगे। और जो शिक्षा व्यवस्था पे जो है तुगलकी बयान जो लोग बता रहे हैं, जो शिक्षा के जितने भी शिक्षक हैं वो लोग बता रहे हैं कि तुगलकी बयान आया है। उस तुगलकी बयान को लेकर के भी इनसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी आपका भी स्वागत, अभिनंदन वंदन है। बड़ा शिक्षा को लेकर के चर्चा हो रही है कि छुट्टी रद्द हो जा रही है। तो कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, ये तो पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा था इसीलिए छुट्टी रद्द हो रही है। देखिए बिहार की जो अंदर अभी जो सरकार चल रही है वो मुगलिया सल्तनत की सरकार चल रही है। राज्य में सरिया कानून लागू किया जा रहा है। एक वर्ग विशेष को वोट पाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। और नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी अपने अधिकारी को मोहरा बना रहे हैं। आदरणीय शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के पाठक जी मोहरा बन रहे हैं। सोचिए, कह रहे हैं जो छुट्टी जो रद्द किए हैं, रक्षाबंधन का बहुत बड़ा त्यौहार है, भाई बहनों का बहुत बड़ा त्यौहार है। और जो स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं वो अपने बहनों से कलाई जो पर राखी बनवाएंगे, जो शिक्षक हैं वो अपने बहनों से बनवाएंगे, जो महिला शिक्षक अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए जाएंगी। तो ये सब तमाम प्रेम का त्यौहार जो है, कल जो है हर्षोल्लास का त्यौहार को फीका कर दिए, उदासीन कर दिए। बच्चे तो हमारे स्कूल में गए भी नहीं किए थे किसी विद्यालय में, शिक्षक तो मजबूरी से गए थे, चूँकि सरकारी शिक्षक हैं मजबूरी से गए थे। तो यह सरिया कानून है। ऐसे क्यों छुट्टी क्यों रद्द कर दिया? यहाँ तक देखिए, आपको तीज का छुट्टी, जो हमारे शिक्षिका जो बहनें हैं वो तीज व्रत रखती हैं, उनका भी छुट्टी रद्द हो गया। यहाँ भैया आपको दशहरा की छुट्टी कटौती हो गया। दीपावली के से छठ तक जो छुट्टी थी उसमें कटौती हो गया। भैया दूज जो है, चित्रगुप्त पूजा जो है, छठ बिहार का बहुत बड़ा त्यौहार है, शुद्धता का त्यौहार है, उसमें कटौती हो गया। और चेहलम की छुट्टी रहेगा, क्रिसमस का छुट्टी रहेगा। और अंतर्राष्ट्रीय छुट्टी है जन्माष्टमी, यह छुट्टी नहीं रहेगा। भगवान कृष्ण का जन्माष्टमी छुट्टी नहीं रहेगा, यह अंतर्राष्ट्रीय छुट्टी है। तो लेकिन चेहलुम का छुट्टी रहेगा। तो यह कहाँ जा रहा है बिहार? ये कौन सा कानून लाया जा रहा है? एक वर्ग विशेष को वोट पाने के लिए इसे क्यों किया जा रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी एक अधिकारी जी को मोहरा बनाकर, के पाठक जी को मोहरा बनाकर बिहार के अंदर सरिया कानून लागू कर रहे हैं, तो लोग फॉर्मूल जारी कर रहे हैं। यह जो है अच्छी बात नहीं है। जितनी निंदा की जाए वह कम है। शिक्षा में जो है बिहार बहुत पीछे है। अगर उसमें सुधार की जरूरत है तो सुधार कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम मतलब कहाँ पे आ रही है? निश्चित कह रहे हैं माननीय सचिव महोदय कि 220 दिन जो है अनिवार्य शिक्षा है।
इसलिए कटौती की गई है। तो केवल अनिवार्य शिक्षा है, और शिक्षकों को आप गैर ये भी तो नियम है कि शिक्षकों को गैर शिक्षण काम में नहीं लगाना है। आपके शिक्षक ब्लॉक पर काम कर रहे हैं, आपके शिक्षक बीआरसी में काम कर रहे हैं, ब्लॉक पर कौन बच्चे पढ़ रहे हैं, बीआरसी में कौन बच्चे पढ़ रहे हैं, उसे मुक्त करिए। आपके शिक्षक जातीय गणना कर रहे हैं, कभी पशु गणना कर रहे हैं, कभी जनगणना कर रहे हैं, उसे भी मुक्त करिए। आपके शिक्षक एमडीएम बनवा रहे हैं, उससे भी मुक्त करिए। यह नियम नहीं है, केवल 220 दिन अनिवार्य शिक्षा ही नियम है। और शिक्षकों को कहीं लगा दीजिएगा, जब कहीं काम करेंगे तो कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे। अगर जब सब आपको कानून लागू करना है तो यह भी लागू कर दीजिए कि ब्लॉक पर शिक्षक काम नहीं करेंगे, बीआरसी में शिक्षक काम नहीं करेंगे, आपको शिक्षक जो है जनगणना नहीं करेंगे, शिक्षक जो है एमडीएम में काम नहीं करेंगे। यह भी तो नियम आ जाए। आदरणीय के पाठक जी, यह नियम नहीं आएगा, और केवल हिंदू धर्म के त्योहारों को कटौती का नियम आएगा। यह सरिया कानून चल रहा है जब तक नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री हैं। बिहार की जनता, बिहार के शिक्षक, बिहार के अभिभावक सभी 24 में जवाब देंगे इसका। और 24 में नरेंद्र मोदी के झोली में 40 सीट जाएगी। 24 में पीएम भाजपा का होगा, नरेंद्र मोदी होंगे, और 25 में सीएम भाजपा का होगा। तो यह सरिया कानून नहीं आएगा, टूट जाएगा। लेकिन वो तो महागठबंधन बना करके अब इंडिया का गठबंधन बना लिए हैं। वो तो अभी बिहार में कुर्सी पर बैठे हुए हैं, वो तो दिल्ली में बैठने की तैयारी में लगे हैं कि दिल्ली के कुर्सी पर बैठेंगे हम। अच्छा, आप देख रहे हैं उनका जो इंडिया बना है I.N.D.I.A, यानी वह जो है अंतर हो गया है, डॉट डॉट करके अंतर कर दिया गया है। जहां नीति और सिद्धांत नहीं मिल रहा है, जहां बेमेल की जोड़ी है, वहां क्या कर सकते हैं आप। और आदरणीय नरेंद्र मोदी के खिलाफ कितनों एकजुट हो जाएंगे, एक शेर के खिलाफ सियार कितने एकजुट हो जाएंगे। यह शेर चुनाव नहीं हारने वाला है। नरेंद्र मोदी जो है तीसरी बार रिटर्न करेंगे, और ये लाल किला पर सीना ठोक कर बोले हैं। और जनता जो जयकार कर रही है, हर हर मोदी, घर घर मोदी, जनता चिल्ला रही है। और आपने कल देखा भी, रक्षाबंधन के पावन अवसर पर हमारी बहनों को तोहफा दिए। सिलेंडर गैस में 200 कटौती हुआ, और उज्ज्वला में 400 कटौती हुआ। यह तोहफा दिए। आज देश की हर जनता, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, पिछड़ा हो, दलित हो, मादलित हो, सब मोदी जी को भगवान मान रही है, सभी मोदी जी को पूजा कर रहे हैं। और मोदी ने हर क्षेत्र में काम किया है। तो हम नरेंद्र मोदी के 9 साल बेमिसाल विकास कार्यों जनता के बीच जा रहे हैं। विपक्षी कितने एकजुट हो जाएंगे, जीरो पर आउट होंगे। और राजद तो जीरो ही है। इस बात को तो आप मानते हैं ना कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था है एकदम ध्वस्त हो गई है, उसमें सुधार की ज़रूरत है। अगर वो सुधार कर रहे हैं, उस चीज़ से आप लोग जो है कह रहे हैं कि विशेष धर्मों को खुश करने के लिए ये सब कर रहे हैं, तो आखिर सुधार होगा कैसे। आखिर ये तो दिन पर दिन जो है ये व्यवस्था जो है एकदम चौपट होते जाएगी। अच्छा, ये बताइए, जो ग्रेजुएशन 3 साल में होना चाहिए 5-5 साल में हो रहा है, तो और दिन पर दिन बढ़ते जाएगा। हम लोग जब छोटे थे, जन्म हुआ, तो आदरणीय लालू जी की सरकार है। जब जमानी है तो नीतीश कुमार की सरकार है। और उस समय भी शिक्षा मंत्री लालू जी के राजद के थे। और जब ये सरकार है उसमें शिक्षा मंत्री राजद के भी थे और जदयू के भी थे। जो भाजपा के कभी शिक्षा मंत्री बने नहीं। और यह माननीय सचिव महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, ठीक है, आप कानून ला रहे हैं, कटौती कर रहे हैं, तो शिक्षक सुधरेगा कैसे। शिक्षक सुधारना मतलब शैक्षिक माहौल को सुधारना। शिक्षक सुधारना मतलब नहीं बोल रहे हैं, शैक्षिक माहौल सुधरेगा कैसे, शिक्षकों का शैक्षिक माहौल कैसे सुधरेगा। तो आप जो है प्राइमरी स्कूल के शिक्षक जो पढ़ा रहे थे, उस स्कूल को आप उत्क्रमित कर दिए, मिडिल कर दिए, और मिडिल को हाई कर दिए, हाई को +2 कर दिए। अब बताइए, प्राइमरी स्कूल में जो है भवन नहीं है, और शिक्षक जो 5वीं तक पढ़ाते थे अब वो 8वीं तक पढ़ाएंगे, तो क्या पढ़ाएंगे। उनको नॉलेज तो 5वीं तक है, तो फिर 8वीं तक क्या पढ़ाएंगे। जो 8वीं तक पढ़ाते थे वहाँ भवन नहीं है, वहाँ आप 10 कर दिए, तो क्या पढ़ाएंगे 10 तक। जहाँ 10 था +2 कर दिए, तो फिर इंटर कैसे पढ़ाएंगे वो। आपने शिक्षक का बहाल किया नहीं, भवन का विस्तार किया नहीं, और केवल जो है कागज में बोलते गए कि गांवों में हाई स्कूल हो गया, इंटर कॉलेज हो गया। अरे भाई, हो गया तो भवन कहाँ बना, शिक्षक कहाँ है। तो इस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं कि शिक्षकों का शैक्षिक माहौल कैसे बने, जो है भवन विस्तार कैसे हो, शिक्षकों की बहाली कैसे हो, इस पर ध्यान नहीं जा रहा है। बस ध्यान जा रहा है कि शिक्षकों का छुट्टी कैसे कटे, और भी छुट्टी कौन, जो हिंदू धर्म की छुट्टियां हैं, चाहे रक्षाबंधन हो, जन्माष्टमी हो, तीज हो, अनंत चतुर्दशी हो, दशहरा हो, दीपावली हो, छठ हो, सब छुट्टियों को कटौती कर दिया गया है। यह सरिया कानून लाया गया है, और सरिया कानून की जवाब बिहार की जनता देगी, बिहार के शिक्षक देंगे, बिहार के अभिभावक देंगे, बिहार के बच्चे देंगे। और 24 में एक वोट नरेंद्र मोदी को झोली में जाएगा। 40 सीट जो है एनडीए चुनाव जीतेगा, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। जब लालू यादव की जब सरकार थी उस समय तो शिक्षा व्यवस्था बहुत मतलब कि बोलेंगे बहुत स्ट्रांग था, क्योंकि वो मुख्यमंत्री रहते हुए अपने लड़के को जो है
अच्छा से नहीं पढ़ा पाए, चाहते तो बहुत कुछ कर लेते, लेकिन उस समय तो है जो है शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छा था ना उस एकदम समय। एकदम एकदम गांव गांव में चरवाहा विद्यालय खुल गया था। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी गांव गांव में चरवाहा विद्यालय खोल दिए थे कि बकरी या गाय जो है आगे उस विद्यालय में पढ़ेगी। इतनी बढ़िया उम्दा व्यवस्था थी। और आज फिर लालू सटे नीतीश कुमार जी तो उसी तरह व्यवस्था हो गया है। बिहार में कहीं रहे 2 पीढ़ी को बर्बाद कर दिए लालू यादव नीतीश कुमार। देखिए अगर आदमी शिक्षित हो जाए तो जो बिहार के अंदर जातीय जो है जहर घोला जा रहा है, सांप्रदायिक जहर घोला जा रहा है, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर, कभी पिछड़ा पिछड़ा के नाम पर, कभी सामान्य जो है फॉरवर्ड के नाम पर, बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर, यह नहीं होता। अगर आदमी शिक्षित होता तो यह नहीं होता। बिहार में जो है जब हम लोग का जन्म हुआ तो लालू जी मुख्यमंत्री बने तो राजद कोटे में शिक्षा विभाग था। जब जवानी आई तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने तो जदयू कोटा में शिक्षा मंत्री था, आज फिर राजद कोटा में शिक्षा मंत्री है। तो यह बर्बाद कर दिए बिहार के शैक्षणिक माहौल को, बर्बाद कर दिए बिहार की नस्लें को, बर्बाद कर दिए और 2 पीढ़ी बर्बाद हो गई। देखिए रोड अगर गढ़ा टूटा उठा हुआ है तो आने वाली सरकार बना देगी, बिजली नहीं आ रही आने सरकार बना देगी, लेकिन शैक्षणिक माहौल बर्बाद हो गया तो 2 नस्लें बर्बाद होती है, 3 नस्लें बर्बाद होती है। तो बिहार की नस्लें बर्बाद कर रहे हैं लालू यादव नीतीश कुमार कि कोई पढ़े ढंग से नहीं पढ़ेगा तो उसके अंदर जो है जातिवाद की बिया रहेगी, बैकवर्ड फॉरवर्ड की बिया रहेगी, हिंदू मुसलमान की बिया रहेगी और बिहार में सत्तासीन रहेंगे, राज करेंगे। लेकिन बिहार की जनता जाग गई है। यह सरिया जो कानून लाया है, मुगलिया सल्तनत जो कानून लाया है, बिहार की जनता जाग गई है। चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित, सभी जो है निंदा कर रहे हैं, तीव्र निंदा कर रहे हैं। और नीतीश कुमार जी को, तेजस्वी यादव को 24 में जवाब देंगे, 40 सीट उनको से मुक्त करेंगे और नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करेंगे। 40 सीट पर एनडीए चुनाव जीतेगा, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। और एक और चीज़ हम जानेंगे कि कुछ दिन पहले जो है जब किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था लालू यादव जी का, जब वो स्वस्थ हुए तो उन्होंने एक बात कही थी कि अब हम ठीक हो गए हैं और जो है मोदी को भी ठीक कर देंगे। अब वो बिहार से लेकर के जो है मुंबई तक एकदम ललकारते हुए चल रहे हैं। अच्छा बताइए, 24 का चुनाव आने वाला है और 19 के चुनाव में 0 पर आउट है राजद के पास कोई सीट नहीं है और जदयू के पास जो सीट है वो भाजपा का सीट है। जो जदयू के पास सीट है वो भाजपा का सीट है। तो जिसके पास सीट 0 है लोकसभा में, वो क्या नरेंद्र मोदी को ठीक करेंगे? बिहार की जनता उनको ठीक कर देगी। एक अति पिछड़ा के बेटा वो गाली दे रहे हैं, बिहार की जनता उनको ठीक कर देगी। वो क्या ठीक करेंगे? अभी तो वो अस्वस्थ चल रहे हैं, किडनी ट्रांसप्लांट है, पैरोल पर हैं, अपनी स्वस्थता को दिखाकर पैरल पर हैं और वो पॉलिटिकल बयानबाजी कर रहे हैं। लालू यादव कुछ भी बोल लें, जो 0 पर आउट हैं, इस बार जो है इनका गठबंधन महागठबंधन 0 पर आउट हो जाएगा। नरेंद्र मोदी के झोली में 40 सीट जाएगी, 24 में पीएम हमारे मोदी होंगे, 40 सीट बिहार से जाएगी और 25 में हमारा सीएम होंगे और जो है इनका सफाया हो जाएगा। बिहार की जनता मन बना चुकी है। आप लोग माइनॉरिटी की बात करते हैं, लेकिन लालू यादव जब से सत्ता में आए हैं बिहार की राजनीति में, तब से माइनॉरिटी को उन्होंने बोलना तक कहते हैं कि उनका दावा रहता है आरजेडी का कि हमने बोलना सिखाया है। और आज भी उनका एक बयान आता है कि आज जो है जो माइनॉरिटी लोग हैं, जो दलित लोग हैं, उनको जो है अब भय का माहौल है, अब लोग पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं। देखिए मुसलमान जो है वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही सुरक्षित है। आप उठा कर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में कहीं तनाव हुआ क्या, दंगे हुए क्या? सारे पर्व त्यौहार ठीक से हो गए। मध्य प्रदेश में कहीं दंगे तनाव हुए क्या? जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कहीं दंगे तनाव नहीं है। और उठा के देखिए लालू यादव की सरकार को। लालू यादव जब जिस बिहार के अंदर जब उनकी पत्नी सीएम थी आदरणीय राबड़ी देवी जी, तो आज इस मुसलमान की बात कर रहे हैं, साहबुद्दीन साहब दुनिया में नहीं रहे। प्रताप पर गोलीकांड किसने कराया? लालू प्रसाद यादव कराए। मुसलमानों पर गोली ताहिर नवाज किसने कराए? लालू प्रसाद यादव कराए। मुसलमानों की हत्या उन्होंने कराया। तो जब जब लालू की सरकार होती है तभी मुसलमान अशोषित होते हैं। क्यों मुसलमानों को भड़काया जाता है भाजपा के खिलाफ? भाजपा आएगी, मोदी आएंगे, मुसलमानों को खाएंगे और खाते हैं लालू प्रसाद यादव हैं। उठा के देखिए सीवान की राजनीति में मुजाहिदपुर और ताइरा जो नासार हुआ, वहाँ कौन हत्या कराया मुसलमानों को? प्रतापपुर में साहबुद्दीन पर किसने गोली चलवाई? लालू यादव ने ये सब काम किए। जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, लालू यादव मुख्यमंत्री थे। मुसलमान लालू यादव के शासनकाल में ही असुरक्षित हैं। भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार है कहीं असुरक्षित नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की एक योजना जो है, अब 3 तलाक जो हमारे मुस्लिम बहनों कितना स्वतंत्र है। आज प्रधानमंत्री जो है मुफ्तान योजना सबको मिल रहा है, मुसलमान को भी मिल रहा है, हिंदू को भी मिल रहा है, सबको मिल रहा है। पिछड़ा को मिल रहा है, पिछड़ा को मिल रहा है, दलित को मिल रहा है, महादलित को मिल रहा है। घर घर बिजली मिल रही है, रोड पर सभी चल रहे हैं। कहाँ कोई सुरक्षित है? साहबुद्दीन साहब का जो बात कर रहे हैं वो तो पुरानी बातें हैं। अभी जो है अभी उनका स्टेटमेंट आ रहा है कि जो दलित है वो नरेंद्र मोदी के राज में जो सुरक्षित नहीं है। उनकी सरकार थी, जब वे मुख्यमंत्री थे, जब उनकी पत्नी मुख्यमंत्री थी, तब मुसलमानों पर गोली चलवाए।
तब वो जो उनके सरकार में मुसलमान सुरक्षित रहते थे और हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कभी मुसलमान न असुरक्षित थे न असुरक्षित हैं। सबका सम्मान, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और सभी वर्गों का, सभी धर्मों का साथ रहने वाले हम लोग हैं। और लालू ये बात से आप समझ, ये बात जो है आप मुसलमानों पे लेके जा रहे हैं, दलितों के साथ जो है, दलितों का तो नेता मानते हैं ना आप लालू यादव को? गजब, ना वो दलित के नेता हैं, ना मुसलमान के नेता हैं, ना यादव के नेता हैं। भावना भड़काते हैं कि ये भाई नरेंद्र मोदी हैं, भारतीय जनता पार्टी है, खा जाएगी। लेकिन मुसलमान भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ कि सीवान के जो दंगे हुए वो किनके शासनकाल में हुए? शहाबुद्दीन में जो गोली चली वो किनके शासनकाल में चली? उसमें उसमें किसकी सरकार थी? तो राजद के लोग केवल भावना भड़काते हैं, मुसलमानों को भड़काते हैं, लेकिन मुसलमान भाई भी जाग चुके हैं, जान चुके हैं। शहाबुद्दीन साहब इतना किए और उनके कर्म तो नहीं गए दिल्ली में लालू यादव का परिवार कोई। और कोरोना काल चल रहा था, चाहते तो गिलास नहीं आती सीवान में, जिनकी अपनी जमीन नसीब नहीं हुई लालू प्रसाद यादव की वजह से, उनके बेटे तेजस्वी यादव की वजह से, नीतीश कुमार जी की वजह से, जिनकी जनाजा दिल्ली में पढ़ा गया। उससे बड़ा मुसलमान विरोधी कौन हो सकते हैं? उससे बड़ा मुसलमान विरोधी कौन हो सकते हैं? और मुसलमान लोगों को सोचने की हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी उनके विरोधी है, कि लालू यादव विरोधी है, लालू यादव का परिवार विरोधी है, यह जो है महागठबंधन सरकार विरोधी है। केवल बात करते हैं, लेकिन मुसलमानों की अगर हत्या होती है, मुसलमानों की तबाही की जाती है तो इनके शासनकाल में की जाती है। भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में मुसलमान सुरक्षित रहते हैं। अभी हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनुरंजन मिश्रा जी थे। आप इनके बयानों को लेकर में क्या सोचते हैं, आप नीचे अपनी प्रतिक्रिया को जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।